जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। 1977 में एक हिंदी फिल्म आई थी जिसका शीर्षक था चाचा भतीजा। उसमें चाचा थे धर्मेंद्र और भतीजे थे रणधीर कपूर। और उसमें एक गाना था जिसकी लाइन थी, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। अच्छा, इस गाने के अलावा एक और भी हिंदी की कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। और एक और कहावत है, जैसे को तैसा। और ये सारी कहावतें जो है इंसान के कर्म से जुड़ी हुई हैं, या फिर उस गाने की लाइन भी। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं आज इस राजनीतिक चर्चा में मैं कर्म की या फिलॉसफी की या धर्म की बात क्यों कर रहा हूं? दरअसल ये सारी बातें महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र की सियासत ने दो भतीजों की बगावत देखी है अपने चाचा के खिलाफ। एक बगावत हुई थी साल 2005 में, जब राज ठाकरे ने अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की पार्टी से बगावत कर दी थी, शिवसेना छोड़ दी थी और फिर अपनी अलग पार्टी बनाई थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और 2009 में इस पार्टी ने इतनी आक्रामक तरीके से प्रचार किया कि शिवसेना का ही अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा। हालांकि सीटें सिर्फ 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 ही जीत पाए थे राज ठाकरे, लेकिन उसने कई सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवारों को हराने का काम किया था। और सियासी गलियारों में तो चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या नई शिवसेना अब एमएनएस ही होगी, राज ठाकरे की पार्टी। दूसरी बगावत हमने देखी साल 2023 जुलाई में, जब अजीत पवार ने बगावत का बिगुल बजा दिया अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ और पार्टी के एक बड़े धड़े को लेकर निकल गए। और फिर महाराष्ट्र की जो सत्ताधारी पार्टियों का गठबंधन था, बीजेपी और शिवसेना का, उससे जुड़ गए, सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बन गए। अच्छा, अजीत पवार ने उन शरद पवार के साथ में यह बगावत की जिन शरद पवार ने एनसीपी को गठित किया था और जिन्होंने उंगली पकड़कर अजीत पवार को राजनीति में चलना सिखाया था। 1999 में कांग्रेस से बाहर निकलकर ही शरद पवार ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, एनसीपी। और चूंकि वो शरद पवार के भतीजे थे, इसलिए राजनीति में कद हासिल कर पाए, इतनी जल्दी उनका ग्रोथ होता गया। यहां तक कि साल 2019 में जब एक दिन अचानक उन्होंने गुपचुप शपथ ले ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर उप मुख्यमंत्री पद की, और फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद भी चूंकि वो शरद पवार के भतीजे थे, इसलिए उनको माफ कर दिया गया, फिर से पार्टी में ले लिया गया। और ना केवल पार्टी में लिया गया, बल्कि उनको जो मौजूदा तब की महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उद्धव ठाकरे वाली, उसमें उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। सरकार की तिजोरी की चाबी उनको दे दी गई, वित्त मंत्री भी बना दिया गया। अगर कोई और होता तो क्या इस तरह का सलूक उनके साथ पार्टी करती या उनको पार्टी वापस भी लेती? शरद पवार की वो बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद अजीत पवार ने फिर से कांड कर दिया 2023 में। फिर अपने चाचा से उन्होंने बगावत कर दी और इस बार बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा शरद पवार को। पार्टी का नाम ही उनसे छिन गया। चुनाव आयोग ने आधिकारिक पार्टी भतीजे अजीत पवार की बता दी, चुनाव चिन्ह भी दे दिया, घड़ी भी उठाकर अजीत पवार को दे दी। यानी कि जिन शरद पवार ने पार्टी बनाई वो पार्टी से बाहर, और उनके भतीजे पार्टी के असली हकदार हो गए। और विधानसभा में स्पीकर ने भी कुछ ऐसा ही फैसला सुना दिया। विधानसभा के पटल पर भी असली एनसीपी जो है अजीत पवार की ही हो गई। तो अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ में बगावत की, अपने चाचा से अलग हुए, तो अब वही अजीत पवार के साथ भी हो रहा है। अजीत पवार जिनके चाचा हैं, वो भतीजे यानी कि युगेंद्र पवार, वो भी अब अपने चाचा से अलग हो गए हैं।
अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से अलग हुए, युगेंद्र पवार अपने चाचा अजीत पवार से अलग हुए। दरअसल युगेंद्र पवार जो है अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास के बेटे हैं और हाल ही में इन्होंने अब राजनीति में एंट्री की है और राजनीति में एंट्री करने के बाद इन्होंने कहा कि ये अजीत पवार के साथ में नहीं जाएंगे। इनकी वफादारी, इनकी लॉयल्टी अजीत पवार के चाचा शरद पवार के साथ होगी और वो उन्हीं के लिए काम करेंगे, ऐसा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो देखिए कर्म का खेल कि वहां पर अजीत पवार अपने चाचा से अलग हुए तो यहां पर उनका अपना भतीजा उनसे अलग हो गया। वैसे युगेंद्र पवार के बहाने एक और पवार की एंट्री हो गई है राजनीति में। पहले से ही महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार से 5 लोग थे। एक तो खुद शरद पवार, दूसरा फिर उनके भतीजे अजीत पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, फिर उनके पोते रोहित पवार और एक है पार्थ पवार, अजीत पवार के बेटे। हालांकि पार्थ पवार की राजनीति में एंट्री तो करा दी गई थी पिछले चुनाव में 2019 में। मावल लोकसभा सीट से अजीत पवार ने उनको चुनाव लड़वाया था, लेकिन बुरी तरह से हार गए वहां से वो और तब से लाइमलाइट में नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ रोहित पवार जो पोते थे शरद पवार के, उनको करजत जामखेड़ से विधानसभा का टिकट मिला और वो विधायक चुने गए और वो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक महाराष्ट्र व्यापी यात्रा भी की जिससे कि काफी चर्चा में रहे वो। और अब तो ये कहा जा रहा है कि एक और पवार की एंट्री होने वाली है, एक 7वें पवार की एंट्री होने वाली है महाराष्ट्र की राजनीति में और ये पवार होंगी सुनेत्रा पवार जी, अजीत पवार की पत्नी, जिन्हें कि अजीत पवार बारामती में अपनी चचेरी बहन के खिलाफ उतारने की सोच रहे हैं, सुप्रिया सुले के खिलाफ। सुप्रिया सुले वहीं से 2 बार से सांसद हैं और वहां इस बार माना जा रहा है कि ननन भाभी के बीच में मुकाबला होगा। तो सुप्रिया सुले शरद पवार गुट की तरफ से रहेंगी और अजीत पवार की तरफ से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार। तो देखते हैं क्या होता है महाराष्ट्र की सियासत में। पवार वर्सेस पवार की लड़ाई काफी दिलचस्प होगी, जिस पर कि हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मुझे उत्सुकता रहेगी आपके विचार जानने की। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।